भारत पर अमेरिकी टैरिफ गलत है। पुतिन ने कहा 25% टैरिफ पर ट्रंप से बात करूंगा। यह बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है। अमेरिका को टैरिफ लगाने का हक नहीं है। मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, यह बहुत बड़ी खबर है। कल रात मोदी और पुतिन की मुलाकात में टैरिफ को लेकर बातचीत हुई है, और यह भी उस बैकग्राउंड में कि अमेरिका खुद यूरेनियम खरीद रहा है। चाइना हमसे ज्यादा तेल खरीदता है, यूरोप जो है वो भी तेल खरीद रहा है, उसके बावजूद भी पनिश भारत को किया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा निशांत, आपने तकरीबन वो सारे लॉजिक दे दिए जो राष्ट्रपति पुतिन के थे। राष्ट्रपति पुतिन ने यही बात कही। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन लगभग 2.5 घंटे से अधिक समय तक रहे। बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई, लेकिन इस बात पर विस्तार से चर्चा हुई और राष्ट्रपति पुतिन ने ये कहा है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस बात पर बात करेंगे। और उनका कहना ये था कि अमेरिका का ये एक्शन गलत है। अमेरिका को भारत के ऊपर 25% एडिशनल टैरिफ लगाने का कोई हक नहीं है, खास करके तब जब अमेरिका खुद भी अपने न्यूक्लियर प्लांट के लिए रूस से यूरेनियम खरीदता है। राष्ट्रपति पुतिन की दलील सुनिए कितनी मजेदार है। उन्होंने ये कहा कि यूरेनियम भी तो एक फ्यूल है ना, जो ईंधन है जो आप न्यूक्लियर प्लांट के लिए लेते हैं। तो अमेरिका ईंधन खरीदे तो ठीक है, लेकिन भारत अगर अपनी जरूरतों के लिए ईंधन खरीदे तो वो गलत है। तेल भी फ्यूल है, यूरेनियम भी फ्यूल है, तो फिर इसमें अंतर कहां से आ गया? अमेरिका खरीदे तो रूस के साथ खरीदे, इसके बावजूद कि वो जंग लड़ रहे हैं तब भी जो है सो आप जो बता रहे मनीष, तो कुल मिलाकर ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप से पुतिन ये बात करने को तैयार। बी विद मी मनीष, आप जो बता रहे हैं। जन चतुर्वेदी मेरे साथ हैं। सर, टैरिफ का यहां पर 2 चीजों को वेपनाइज किया जा रहा है। नंबर 1 टैरिफ और नंबर 2 डॉलर, और यह अमेरिका बड़ा कैटेगोरिकली कर रहा है। लेकिन इसका विक्टिम इस वक्त, टैरिफ का विक्टिम पूरी दुनिया है, भारत भी है, और डॉलर का जो विक्टिम है वो भी पूरी दुनिया है और उसमें भारत भी है। क्या ट्रंप इस मुलाकात के बाद कुछ असेस करेंगे? क्योंकि एससीओ समिट में चाइना, इंडिया एंड रशिया, और अब इंडिया एंड रशिया, क्या उनको लग रहा है कि उनके हाथ से ग्लोबल साउथ जो है वो स्लिप अवे कर रहा है? बिल्कुल करेक्ट एनालिसिस की है निशांत आपने। आज के दिन टैरिफ एज ए वेपन अमेरिका यूज़ कर रहा है और भारत को सिंगल आउट किया है। भारत के ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया है केवल इसलिए कि हम वहाँ से फ्यूल लेते हैं रशिया से। ये टोटली अनजस्टिफाइड है और मैं समझता हूँ कि पूरा यूरोप खरीद रहा है फ्यूल वहाँ से। एशिया में तमाम कंट्रीज़ खरीद रही हैं, जैसा आपने कहा यूएसए खुद खरीद रहा है यूरेनियम वहाँ से। तो ये सब चीज़ें, और भारत को सिंगल आउट करना बिल्कुल गलत है। इसके अलावा अगर आप दूसरी चीज़ देखें कि रुपी रूबल डॉलर के लिए जो है, रुपी रूबल ट्रेड 1970s में हुई प्रचलित था, और उस वक्त केवल रशिया एक ऐसा देश था। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, इस वक्त मेरे पास एक खबर आ रही है, लेकिन आपने ठीक कहा। इसी को लेकर मनीष के पास कुछ और इंफॉर्मेशन है। मीर कार्ड वहां का और हमारा रुपया, इन दोनों को लेकर चर्चा चल रही है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर, पीएम मोदी ने पुतिन को गीता भेंट की। बड़ी खबर, एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में गीता की एक प्रति भेंट की है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा आप, ये भगवत गीता एज इट इज का रशियन रूपांतरण है। मैं आपको बताना चाहूंगा, गीता की शिक्षाएं दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं। पीएम मोदी ने पुतिन के सम्मान में प्राइवेट डिनर दिया था। पीएम आवास में पुतिन करीब 2.5 घंटे रहे। इंटरेस्टिंग बात है कि यह भगवत गीता प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका अंग्रेजी वर्जन, और वो भी महात्मा गांधी ने जो लिखा था, वो बराक ओबामा को प्रेजेंट किया था। और यह भगवत गीता एज इट इज रशियन भाषा में प्राइम मिनिस्टर ने यहां पर पुतिन को प्रेजेंट की है। बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है यहां पर। मैं सीधे चलूंगा, हमारे सभी सहयोगी भी यहां पर मौजूद हैं। आप मनीष हमारे साथ हैं, गौरव हमारे साथ हैं, सुरभि हमारे साथ हैं। लेकिन मैं सीधे सबसे पहले इस पर एक टेक लेना चाहूंगा। गौरव, आप भले ही आप राष्ट्रपति भवन में, लेकिन यह बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने उनको गीता प्रेजेंट की है, और वो भी ऐसे टाइम पर जब वाकई में वो एक असमंजस में है।
विदाउट, ही इज वेरी क्लियर कि उनको क्या चाहिए, लेकिन दुनिया में अभी रशिया एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में दिखाई दे रहा है विद ओनली ट्रस्टेड पार्टनर नोन एज इंडिया। चाइना का तो उनका ट्रांजैक्शनल एकदम मामला है। योर टेक ऑन इट। नहीं, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। देखिए, इसीलिए यहाँ पर गीता से देखिए शांति का संदेश तो दिया है श्री कृष्ण ने, लेकिन कहा है कि जब जरूरत पड़े तो युद्ध करो। और प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि इस युद्ध का रास्ता शांति से होकर निकलता है। लेकिन एक चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए, जब पुतिन आ रहे थे इंडिया, तो उससे एक दिन पहले मॉस्को में उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी। उन्होंने VTB फोरम पे, इकोनॉमिक फोरम में ये बात कही थी निशांत, की भारत और चाइना दो लोग देशों का नाम लिया। चाइना के साथ हमारा तो बहुत इंटीग्रेटेड सिस्टम है और आगे जाकर मैं भारत के साथ भी बहुत अच्छा एक इकोनॉमिक इंटीग्रेटेड सिस्टम चाहता हूं। आप अभी थोड़ी देर पहले, मैं गीता वाली बात पे आऊंगा, थोड़ी देर पहले आप रुपए सिस्टम की बात कर रहे थे। अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमी में स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू ट्रांजैक्शन होते हैं पूरी दुनिया में। जब से ये युद्ध शुरू हुआ तब से अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस को उस सिस्टम से दरकिनार किया। अब क्योंकि भारत का रुपए में पेमेंट जो रूस को होता था वो 60,000 करोड़, अगर बिलियन में कहे तो 6.87 बिलियन डॉलर्स रुपये जो इस वक्त है वो रूस के पास पड़ा हुआ है।